नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं रूपा एंड कंपनी के शेयर्स के बारे में। रूपा एंड कंपनी के शेयर्स को हमने अपने चैनल के ऊपर कई बार कवर किया है और हर बार आपको ये बताने की कोशिश करिए कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आपको करना क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू है तब क्या करना है, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो क्या करना है। हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि क्या सपोर्ट रहने वाले हैं, क्या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हो तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम आने वाला है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज से 4 मैंने रूपा शेयर्स के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करी थी। यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो डाउट्स थे वो क्लियर किए थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, कंपनी करती क्या है, क्या प्लान है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर हमने डिटेल से बताया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, जब ये वीडियो हमारा आया था उस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, यहाँ अगर आप देखें 212 रुपीज़ 75 पैसे पर। इसमें कुछ हमने टारगेट डिस्कस किए थे जो अगर हम आज की बात करें तो हमको आज के दिन इस स्टॉक के अंदर आते हुए दिखाई दिए। यानी कि 212 रुपये से अगर आप यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो आज की डेट में 266 रुपीज़ का जो प्राइस का है, वहाँ से इन लोगों को, जिन लोगों ने भी स्टॉक को बाय किया होगा, करीब करीब 25% से अधिक के रिटर्न यहाँ पर मिल गए हैं। अब बात आती है कि सर अब क्या करना है, तो हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर आपको वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पर ना करिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो रूपा एंड कंपनी के शेयर्स में आज हमको अच्छे खासे वॉल्यूम दिखाई दिए। यहाँ पर एक मेजर जो इनका हाई जो लगा है आज इनका 273 रुपीज़ 15 पैसे का। उसके बाद यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस आया जहाँ पर स्टॉक ने गिरावट दिखाई, फिर थोड़ा सी गिरावट आई और 267 रुपीज़ 35 पैसे के ऊपर यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब बात ये आती है कि देखिए, यहाँ पर जब वीडियो मैंने डिस्कस किया था तो आप लोगों से कहा था, फर्स्ट जब 4 मंथ बिफोर वीडियो आया था उस वक्त आप लोगों से कहा था कि आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर चलना है स्टॉक के अंदर 185, और शॉर्ट टर्म में जो टारगेट आपके दिखाई दे सकते हैं आने वाले अपकमिंग मंथ्स में वो यहाँ पर आपके रहने वाले हैं 267 तक के। बिल्कुल एग्जैक्ट यही लेवल दिए थे। तो आज की डेट में अगर आपने देखा तो 272 रुपये का हमको हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पर एक जो स्टॉक अगर आप देखें 264, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। वन डे के अंदर आज अगर देखें तो स्टॉक ने कई बार ऊपर जाने की कोशिश करी है। अगर वन डे कैंडल चार्ट्स पर देख रहे हैं, जहाँ पर देखिए जो 280 का एक इसका लेवल है, एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर काम करने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आज यहाँ पर हमको थोड़े से वॉल्यूम अच्छे दिखाई दिए हैं। तो हो सकता है आने वाले अपकमिंग डेज़ में यहाँ पर आपको अच्छे खासे टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो जो लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं वो यहाँ पर करना क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले जो लोग नए आए हैं उनको बताना चाहता हूँ, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 40 के मल्टीपल पी पर। बुक वैल्यू 115 रुपये की है, 1 रुपये की फेस वैल्यू है। यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या है कि यहाँ पर इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी वो काफ़ी एवरेज दिखाई दे रहा है, जिसका क्लियर कट संकेत है कि इनके जो फाइनेंशियल हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमको नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक हमको प्रेशर में आता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर हम बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, तो 70% से अधिक की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफ ने करीब करीब आधे % की हिस्सेदारी रखी हुई है, और वहीं पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं 4% से अधिक की हिस्सेदारी यहाँ पर रख रहे हैं। बाकी का जो रेस्ट ऑफ शेयर है वो पब्लिक के पास हमको आता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप इनकी सेल्स देखें तो सेल्स जो इनकी 1475 करोड़ की रहा करती थी वो घटकर 1143 करोड़ की हो गई थी, और यहाँ पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% के आसपास का रहा करता था वो घटकर 8% का हुआ, और यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है जो कि पहले 192 करोड़ रुपीज़ का हुआ करता था घटकर 54 करोड़ का हो गया है। तो कई सारे फंडामेंटल्स यहाँ पर इश्यूज थे जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमको ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दी। कई सारे निवेशक तो यहाँ पर कई टॉप की लेवल से फंसे हुए हैं, और उनका यहाँ पोर्टफोलियो इस स्टॉक के अंदर करीब करीब 50% डाउन आता हुआ दिखाई दिया है। तो कई सारे लोगों को मन में एक डाउट है कि सर ये प्राइस कब तक आएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि देखिए, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तभी इस स्टॉक को आपको कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे चेंजेस हैं जो होने वाले हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी जहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स बता रखी है स्टॉक से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए, अभी
बेसिकली जो लोग स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को बाय करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर देखिए मेजर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर कर चलना है आपको, जो आपका रहने वाला है 260 रुपीज़ के आसपास का। तो 260 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है। और जो यहाँ पर टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं, वो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आपका रहने वाला है 280। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि 280 एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब स्टॉक 280 से लेकर 285 के प्राइस को होल्ड करेगा, तब जाकर कहीं आपको इसके अंदर 300 से 350 तक के टारगेट दिखाई देंगे। तो ज़रूर इस पॉइंट को नोट करिएगा। ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करिएगा, अन्यथा यहाँ पर आप हैवी लॉस भी यहाँ पर कर सकते हैं। ट्रेडिंग का जब भी व्यू हो, जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जो लोग नए इन्वेस्टर हैं उनको हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो देखना चाहिए। आपका जो रिस्क हो, आप अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। और हाँ, अगर आप सही समय पर स्टॉक से एग्जिट करते हैं और उसमें किसी कारण गिरावट आती है, तो वहाँ पर आप हैवी लॉस से बच जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉप लॉस ज़रूर आप लोग लगाए करिए जब आपका व्यू शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड का हो। तो अब बात करते हैं उस स्टॉक की जहाँ पर हमको अप मूव के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो पहला स्टॉक है यहाँ पर वेल्सपन इंडिया। वेल्सपन इंडिया पर नज़र रखिएगा आप लोग। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। वो स्टॉप लॉस रहने वाला है आपका 97 से लेकर 96 का। तो 96 से 97 का स्टॉप लॉस लीजिएगा। जो टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर आने वाले अपकमिंग डेज में दिखाई दे सकते हैं, वो यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। टारगेट आप लोग यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। 108 से लेकर 112 तक के टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर ईजिली दिखाई दे सकते हैं। बट आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो कि रहने वाला है 95 रुपीज़ का। अगला स्टॉक यहाँ पर आता है प्रकाश इंडस्ट्रीज़। प्रकाश इंडस्ट्रीज़ भी चाहो तो आप नज़र पर रख सकते हो और अपने रडार पर रख सकते हो। यहाँ पर भी आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो कि यहाँ पर रहने वाला है आपका 82 रुपीज़ से लेकर 81 रुपीज़ तक का। तो इस स्टॉप लॉस को मेंटेन कर आप यहाँ पर जो फर्दर टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में, वो यहाँ पर 90 प्लस के रहने वाले हैं। तो ज़रूर अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हो तो इन तीनों स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखिएगा। देखिए, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी जब इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अन्यथा आप खुद भी अगर एक टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो एक बार आप इन कंपनी के बारे में पढ़िएगा, टेक्निकल्स देखिएगा। अगर आपको ये स्टॉक अच्छे लगते हैं, आप इनके बिजनेस को समझते हैं, तभी आप इस स्टॉक के अंदर ऐड करिए, बाय और सेल करिएगा, जो भी आपका व्यू हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बाइंग बन रही है तो आप बाय कर चल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप यहाँ इस स्टॉक को अवॉइड भी कर चल सकते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पर व्यू शेयर किए इन स्टॉक्स को लेकर, वो मेरे पर्सनल व्यू थे। आप चाहो तो मेरी बातों से डिसएग्री भी यहाँ पर कर सकते हो। तो जो भी डाउट्स थे इन स्टॉक्स को लेकर वो मैंने क्लियर किए हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है किसी स्टॉक को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपके उन सवालों का जवाब दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।